हेलो ब्रेकर्स, वेलकम बैक। और हम फिफ्थ ट्यूटोरियल वीडियो पे पहुंच चुके हैं आज। और डार्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ की आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने देख लिया कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी का नेम स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जेम्स, तो ये जो नेम है ये स्ट्रिंग है। तो इसके लिए जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह अगर मुझे किसी की एज स्टोर करनी है तो मुझे पता है कि वो एज जो होती है वो नंबर में होती है, एक नंबर वैल्यू होती है। तो मुझे एक इंटीजर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 20। ठीक है। मगर हमने एक क्लास में पिछली एक क्लास में एक और डेटा टाइप देखा था जिसका नाम था वैर। और मैंने आपको बताया था कि ये डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम किसी भी किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वैर बनाऊं और उसके अंदर मैं स्टोर कर दूं डेटा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा के नाम से, और उसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ, दिस इज़ डेटा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेर का डेटा टाइप है उसमें मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। उसी तरह अगर मैं एक और वेर बनाऊं जिसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा 2, और उसके अंदर कोई नंबर स्टोर कर देता हूँ जैसे कि डबल वैल्यू 20.4, तो मैं इसके अंदर ये भी स्टोर कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो या डबल हो या इंटीजर हो या बूलियन हो, जैसे कि ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है डार्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं डायनामिक। डायनेमिक। ठीक है। डायनेमिक एक ऐसा डेटा टाइप है जो बिल्कुल वैर की तरह काम करता है, यानी कि इसके अंदर भी हम किसी भी किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा 3 के नाम से, और उसके अंदर भी मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, दिस इज़ डायनेमिक डेटा। तो इसके अंदर भी मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। और अगर एक और मैं डायनामिक का वेरिएबल बनाऊं डेटा 3 के नाम 4 के नाम से, और उसके अंदर कोई बूलियन वेरिएबल फॉर एग्जांपल ट्रू या फॉल्स स्टोर कर दूं, तो वो भी मैं स्टोर कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि डायनामिक भी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम हर किस्म का डेटा, यानी कि या तो स्ट्रिंग हो या बूलियन हो या इंटीजर हो या डबल हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मगर अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर डायनामिक भी यही काम कर सकता है और वैर भी सेम काम कर सकता है तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। हम फ़र्क आज जानते हैं। तो अब आ जाते हैं इन दोनों के दरमियान बहुत ही एक मेन डिफरेंस में। तो अगर हम एक वैर बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल उसको नाम देते हैं डेटा, और उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू में डाल देता हूँ, तो होगा ये कि कंपाइल टाइम पे जब ये वेरिएबल इनिशिएट होगा, यानी कि डेटा का वेरिएबल जिसका डेटा टाइप वैर है, जब ये इनिशियलाइज होगा तो इसको ये वैल्यू मिल जाएगी 10। ठीक है। अब जब इसको ये वैल्यू मिल गई, एक इंटीजर वैल्यू इसको मिल गई, तो इसके बाद होगा ये कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप अब हम चेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि इस डेटा में अगर अब मैं चाहूँ, अगर स्ट्रिंग पास करूँ न्यू डेटा, तो अब ये काम मैं यहाँ नहीं कर सकता। और जब इस एरर के ऊपर मैं होवर करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ठीक है। ये कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल में नहीं डाल सकता। हालांकि देखिए, ये जो वेरिएबल मैंने डेटा के नाम से बनाया था इसका डेटा टाइप वैर था, और इसमें मैंने इंटीजर वैल्यू दी। इससे हुआ ये कि इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप बन गया, वो इसने पहले तो देखा कि इसका डेटा टाइप क्या है, जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ इसका डेटा टाइप पता लगा कि इंटीजर है, तो इसने इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या सेट कर दिया, इंटीजर। अब जब इसका डेटा टाइप फर्स्ट टाइम सेट हो चुका है,
अब इसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता, यानी कि जब हम इस लाइन पे आए तो इसका जो डेटा टाइप था वो क्या था, इंटीजर था, और इंटीजर में हम स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। मगर अगर हम बात करें डायनेमिक की और इसको हम एक वेरिएबल डेटा 2 बना दें और उसमें फॉर एग्जांपल इसी तरह एक इंटीजर पास कर देते हैं, ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसी तरह जब मैं इसको डेटा 2 को अब कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ, दिस इज़ न्यू डेटा, तो ये जो डायनेमिक का वेरिएबल है ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ये एक ऐसा डेटा टाइप है डायनेमिक जो रन टाइम पे अपनी टाइप को चेंज कर सकता है, जबकि वैर का जो डेटा टाइप है ये रन टाइम पे अपनी टाइप को चेंज नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम इसको जो डेटा टाइप मिली इसने उसको वही सेट कर दिया, यानी कि इस वेरिएबल का अब डेटा टाइप इसने इंटीजर बना दिया। अब ये इंटीजर है और इंटीजर में हम स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डायनेमिक एक ऐसा डेटा टाइप है जो रन टाइम पे खुद को चेंज कर देता है, अपने वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर देता है। फर्स्ट लाइन पे क्या हुआ, इस लाइन पे लाइन नंबर 8 पे डेटा 2 के वेरिएबल में जब हमने इंटीजर स्टोर किया तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर बन गया। लाइन नंबर 9 पे जैसे ही हमने डेटा 2 के वेरिएबल में डेटा को चेंज किया, इसके डेटा में स्ट्रिंग स्टोर किया, तो अब इसने ये किया कि डायनेमिकली इस वेरिएबल का डेटा टाइप को स्ट्रिंग कर दिया। तो ये था एक बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा डिफरेंस। काम दोनों का सेम है, बट डिफरेंस ये है कि वैर का कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल पे तो उसका जो इनिशियली डेटा टाइप सेट करते हैं वही सेट रहता है, चेंज नहीं हो सकता। जबकि डायनामिक में हम जब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप सेट करें तो आगे जाकर हम अपने कोड में उसके डेटा टाइप को रन टाइम पे डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था इन दोनों के दरमियान। अगर आप इन फ्यूचर इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।